नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, लोकसभा में एक प्रश्न के दौरान जो हमारे वित्त राज्य मंत्री हैं भगवत किशन राव कराड जी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल का जवाब दिया साहब। और वो सवाल का जवाब जुड़ा हुआ है आपके यानी कर्मचारी और जो शेयर होल्डर है, खासकर बैंकों में। जी हाँ दोस्तों, जो सरकारी कर्मचारी हैं बैंकों में और जो जिनके पास शेयर्स हैं बैंकों के, उनके लिए साहब उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। वो क्या बात है इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है, अपने एक सवाल उनसे पूछा गया था कि आप कर्मचारी जो बैंकों में कर्मचारी हैं या जो शेयर होल्डर है बैंक के, अगर आप बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप किस तरह का उनके प्रति नजरिया रखते हैं। तो इसी सवाल के जवाब वो दे रहे थे, जो हमारे वित्त राज्य मंत्री कराड जी हैं, वो सवालों का जवाब दे रहे थे। तो मैं देख रहा था वो इंटरव्यू, और मैंने वो इंटरव्यू बाकायदा आपके ढूंढ के लिए वो कटिंग भी लेके आया हूं, बगल में वो मैं लगा रहा हूं। देखिए वो कटिंग क्या कहती है। वो यही कहती है कि साहब, जितने भी बैंक के कर्मचारी हैं, जितने भी बैंक के कर्मचारी हैं और शेयर होल्डर हैं, स्पेशली ये बात उन्होंने आईडीबीआई बैंक के लिए कही। लेकिन मैं देख रहा हूं कि अगर आईडीबीआई बैंक में वो इस तरह की बातें कह रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी शख्सियत अगर इस तरह की बातें कहती हैं तो डेफिनेटली उसका प्रभाव दूसरी जगह पर होना निश्चित है। यानी सरकारी बैंकों में अगर निजीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, अब ये मत कहना कि होंगे ही, अपनाई जाती है, इन फ्यूचर क्या होगा वो तो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता रखा है। यहां उन्होंने आईडीबीआई बैंक के लिए बात की है, अभी उन्होंने सरकारी बैंक के लिए कोई बात नहीं करी है। सिर्फ उन्होंने कहा है कि आईडीबीआई बैंक का अगर हम निजीकरण करते हैं तो इनके जितने भी कर्मचारी हैं और जितने भी शेयर होल्डर हैं साहब, उनके जो हित है उनका ख्याल रखा जाएगा, एक एग्रीमेंट साइन होगा। जी हां दोस्तों, अगर सरकार साहब आईडीबीआई बैंक का निजीकरण करती है तो एक एग्रीमेंट साइन होगा, उसमें बाकायदा पूरी चीजें खोल के लिखी जाएंगी। मैनेजमेंट कंट्रोल किसी के पास रहे, जिसको भी सरकार अपना हिस्सा बेचेगी, मैनेजमेंट कंट्रोल अगर सरकार देती है तो उसमें बाकायदा एग्रीमेंट में ये सारी चीजें खोल के रख दी जाएंगी कि साहब जो भी कर्मचारी है और जो भी शेयर होल्डर है, उनको जिस प्रकार सुविधाएं पहले मिलनी हैं वही सुविधाएं आगे भी मिलती रहेंगी। ख्याल रखने से मतलब यही होता है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जितने भी कर्मचारी और शेयर होल्डर हैं उनके हितों का ख्याल रखा जाएगा और एक एग्रीमेंट साइन कराया जाएगा। उस एग्रीमेंट में बाकायदा सशर्त यानी कि अपने शर्तें सरकार लाएंगी और उनके शर्तों के आधार पर ही बैंकों में हिस्सा बिक्री की बातें आगे बढ़ाई जाएंगी। समझ रहे हैं बात को? अगर सरकार अपनी हिस्सा बेचती है आईडीबीआई बैंक में, तो जितने भी बैंक के कर्मचारी हैं और शेयर होल्डर हैं उनको साहब पूरी की पूरी सुरक्षा दी जाएगी, चाहे वो जॉब सिक्योरिटी के लेकर हो, चाहे वो उनके पैसों को लेकर हो, किसी प्रकार को, चाहे एफडी को लेकर हो, पेंशन को लेकर हो, किसी प्रकार की सुविधा जो उनको पहले मिलती आ रही हैं वो आगे भी यथावत जारी रहेंगी। तो इससे आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि यदि सरकार निजीकरण की ओर अपने कदम बढ़ा रही है तो उसके साथ साथ आपके हितों का भी पूरा ध्यान रखेगी। मैंने पहले ही आपको कह रखा है, कई वीडियो के माध्यम से बताया है कि साहब यदि सरकार निजीकरण की ओर अपने कदम बढ़ाती है, देखो आईडीबीआई में निजीकरण किस प्रकार होगा मैंने पिछली कई वीडियो में बता रखा है आपको। एलआईसी उसमें एक अहम भूमिका निभाएगा। अभी सरकारी बैंकों में क्या होगा ये आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा और मेन लास्ट में आप इसमें मर्जर की कार्रवाई ही देखोगे। लेकिन फिलहाल अगर गवर्नमेंट अपनी हिस्सा बेचती है, आईडीबीआई का हिस्सा बेचती है, चलो सपोज करो एलआईसी को ही अपना हिस्सा बेचती है, तो जो मैनेजमेंट कंट्रोल होगा वो साहब उसी प्रकार से रहेगा जैसे अब तक होता आ रहा है। तो कर्मचारियों के और शेयर होल्डिंग के हितों का दोस्तों पूरा ध्यान रखा जाएगा। विचलित घबराइए मत, किसी की नौकरी बिल्कुल नहीं जाएगी। निजीकरण अगर आईडीबीआई बैंक का होता है तो एलआईसी उसमें एक अहम भूमिका निभाएगा और मैनेजमेंट कंट्रोल जैसा अब तक चलता आया है वैसा ही आगे चलता रहेगा। बात अगर सरकारी बैंकों की करें तो उसमें भी स्थिति यही अपनाई जाएगी।
सरकारी बैंक जितने भी हैं, अगर 2 बैंकों की सरकार निजीकरण की बात करती है तो उसमें भी जितने भी कर्मचारी हैं और जितने भी शेयर होल्डर हैं, जिस भी बैंक का सरकार निजीकरण की ओर अपने कदम बढ़ाती है तो डेफिनेटली उसमें भी सरकार बैंक कर्मचारी और साहब जितने भी शेयर होल्डर हैं उनके सबके हितों का ख्याल रखेगी। लेकिन लास्ट में इस पॉइंट को ध्यान रखना, निजीकरण बहुत दूर की बात है। आईडीबीआई में एक अलग प्रक्रिया है, एलआईसी उसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है। सरकारी बैंकों में निजीकरण साहब बहुत टेढ़ी खीर है, उसमें सिर्फ मर्जर के अलावा और कोई विकल्प मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी आगे सरकार की मर्जी है, सरकार होती है। सरकार चाहे हर रूल्स को चेंज करके, संशोधन करके, आरबीआई से सलाह मशवरा करके वो कुछ भी करने का दम रखती है। ये मेरे अपने खुद के पर्सनल व्यूज होते हैं जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से करता हूं शेयर। ऐसा ही होगा, इसकी संभावनाएं कितनी हैं ये तो साहब आने वाले समय में सरकार के ऊपर, बाजार के ऊपर और भविष्य की अनिश्चितताएं, इकोनॉमिक जो कंडीशन है यानी कि जो आर्थिक हालात हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। कुल मिला के सारांश इस वीडियो का यही है कि बहुत बड़ी शख्सियत अगर वित्त राज्य मंत्री इस तरह की बात कह रहे हैं तो आश्वस्त हो जाना चाहिए कि आपकी जॉब सिक्योरिटी 101% है, आपका पैसा 101% सुरक्षित है और साहब जो सुविधाएं आपको पहले मिल रही हैं वो सुविधाएं आगे भी आपके लिए जारी रहेंगी। जैसा बैंक चलता आ रहा है वो आगे भी उसी प्रकार चलता रहेगा। न्यू अपॉइंटमेंट में क्या होगा ये आगे एक अलग प्रश्न का बिंदु है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ दोस्तों आज्ञा दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।